सभी माताओं, बहनों और भाइयों को करवा चौथ की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आइए आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा, गणेश जी की कथा सहित सुनाता हूँ। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, एक बार की बात है, एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम किया करते थे। एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे, एक साथ खेला करते थे। एक दिन की बात है, कार्तिक के महीने की करवा चौथ का दिन था। शाम के समय भाई अपनी बहन से कहने लगे कि आओ बहन, भोजन करते हैं। तो वह बहन कहने लगी कि हे भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर अर्घ देकर के ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन चंद्रमा उगने तक भूखी रहेगी तो ये बड़ा कष्ट पाएगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से ढका। इस प्रकार नकली चांद दिखा करके अपनी बहन से कहने लगे कि हे बहन, चंद्रमा उग गया, अर्घ दे ले और भोजन कर। तो वह अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी कि चलो, चंद्रमा उग गया, अर्घ दे करके भोजन करते हैं। तो भाभियां कहने लगी, अभी तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा चंद्रमा तो रात में उगेगा। जब वह अकेले ही अर्घ दे करके अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठी, जैसे ही उसने पहला ग्रास मुख में लिया तो मुख में बाल आ गया, दूसरा ग्रास मुख में लिया तो कंकर आ गया, तीसरा ग्रास मुख की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि तेरा पति बहुत बीमार है, जल्दी से तू अपने ससुराल आ जा। माँ जब अपनी पुत्री को विदा करने लगी तो कहा कि हे बेटी, रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके चरण स्पर्श करना, और कोई भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना और उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य देना। बहन अपनी भाइयों से विदा हुई। रास्ते में उसे जो भी मिला उसके चरण स्पर्श किए। उसे सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। यही कहा कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम भाइयों का सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। उसके भी उसने चरण स्पर्श किए तो उसने उसे सुहाग का आशीर्वाद दिया। कहा कि तू सदा सुहागिन हो, तेरा चूड़ा अमर रहे, तू सपूती हो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। यह आशीर्वाद सुनकर के उसने पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को एक सोने का सिक्का दक्षिणा स्वरूप दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर के सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में उसकी सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेजी। इस प्रकार समय बीतते बीतते अगले महीने मंगसर की चौथ आई तो चौथ माता कहने लगी, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, इनमें चांद उगाने वाली करवा ले। इस प्रकार आवाज सुन करके जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह कहने लगी कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करिए, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि अगले महीने पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ भी आकर के चली गई, माघ की चौथ आकर के चली गई, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आकर के चली गई। सभी ने यही कहा कि आगे वाली से कहना वही तुम्हारा सुहाग देगी। अब आसोज के महीने की चौथ आई तो उसने बताया कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। अब वही आएगी, हे पुत्री, तू उसके पांव पकड़ करके विनती करना। यह सब बता करके आसोज की चौथ माता चली गई। अब कार्तिक की करवा चौथ माता आई और गुस्से में कहने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, ले भूखी ले करवा ले। यह सब सुन करके वह चौथ माता को देख करके उनके चरणों में पड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है,
आप ही मेरे को सुहागिन करे। तो चौथ माता कहने लगी, हे पापिन, हे हत्यारिन, मेरे पांव पकड़ करके क्यों बैठ गई? तब वह कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करिए, अब मैं भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न हो गई, अपनी आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके से रोली अपनी छोटी उंगली पर लेकर के उसके आदमी के ऊपर छींटा दिया। तो उसका आदमी उठ करके बैठ गया, कहने लगा, राम राम, आज तो मैं बहुत सोया। तो वह कहने लगी, आप सोई नहीं, आपको मरे हुए तो 12 महीने हो गए थे, अब जाकर के मंगलमयी चौथ माता ने कृपा करके मेरा सुहाग वापस लौटाया है। तब उसका पति कहने लगा, ऐसी बात है तो जल्दी चौथ माता का पूजन करो। जब दोनों ने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे का पूजन किया, प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आती है, उसने दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देख करके जाकर के सासू से बताया। तब से सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जो भी स्त्रियां कार्तिक के महीने में करवा चौथ का व्रत करती है तो उनका सुहाग अटल हो जाता है, उनकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग मंगलमयी चौथ माता ने उसे वापस दिया। उसी प्रकार समस्त व्रत करने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को कहानी सुनने वालियों के परिवार उनका निरोग रहे, पुत्रवान हो, धनवान हो। बोलिए चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, अगर कथा अच्छी लगी हो तो चौथ माता का नाम भी लिखें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली व्रत कथाएं, एकादशी इत्यादि की कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। बोलिए चौथ माता की जय। आइए गणेश जी महाराज की कथा भी सुनते हैं। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक का रूप बना करके एक नगर के अंदर भ्रमण करने लग जाते हैं और उनकी चिमटी में चावल, चम्मच में दूध होता है। सारे नगर वासियों को घर घर जाकर के कहते हैं, कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर भोजन करवाना है। तो सारे नगरवासी छोटे से बालक के हाथ में चम्मची में दूध और चिमटी में चावल देख करके हंसते, मजाक करते, कहते, छोटा सा बालक है, थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल ले रखे हैं, कहता है नगर भोजन करवाना है। इस प्रकार मजाक उड़ा करके सभी गणेश जी महाराज को आगे भेज देते। नगर में भ्रमण करते करते गणेश जी महाराज एक बूढ़ी माता के पास जाते हैं। बूढ़ी माता को कहते हैं कि हे माता, मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। बूढ़ी माता कहती है कि हाँ पुत्र, मैं जरूर तुम्हारी खीर बनाऊंगी। बूढ़ी माता अंदर से बर्तन लेकर के आती है। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे माता, यह बर्तन छोटा है, बड़ा बर्तन लेकर के आओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। बूढ़ी माता बड़ा सारा बर्तन लेकर के आती है। गणेश जी उसमें जैसे ही चमची का दूध डालते हैं तो वह बर्तन दूध से भर जाता है। चिमटी के चावल भी गणेश जी महाराज उस बर्तन में डालते हैं तो वह बर्तन भर जाता है। और गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे माता, तू आग जला करके खीर का भोजन बना, मैं नगर में नूनता फेर के आता हूँ। गणेश जी महाराज नगर में नूनता देने के लिए चले जाते हैं। पीछे से गणेश जी महाराज का प्रसाद बूढ़ी माता बड़ी प्रेम से बनाती है, सुंदर सुगंध आने लग जाती है। गणेश जी महाराज का प्रसाद पीछे से बूढ़ी माता बना रही थी, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। बूढ़ी माता भूखी थी, सोचने लगी सारा नगर आकर के भोजन करके जाएगा, पता नहीं मेरे वास्ते खीर बचेगी या नहीं बचेगी। बूढ़ी माता ने आधी पक्की आधी कच्ची खीर थाली में डाली, किवाड़ की ओट में बैठ करके खाने लगी और कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं। यह कहते हुए बूढ़ी माता ने रज करके खीर खाई। इतने में गणेश जी महाराज सारे नगर को नूत करके ले आए। सारे नगर में एक लाइन में पंगत में बैठ करके रज रज करके खीर खाई और सभी अपने घरों में चले गए। तो बूढ़ी माता ने गणेश जी महाराज से कहा कि हे बेटा, तू भी सारे दिन का भूखा है, तू भी भोजन कर ले। तो गणेश जी महाराज कहने लगी कि हे माता, मैंने तो सबसे पहले भोजन कर लिया। बूढ़ी माता कहती कि नहीं पुत्र, मैंने ही सबको परोसा है,
मैं यहाँ पर बैठी हुई देख रही हूँ, तूने अभी तक भोजन नहीं किया, हे पुत्र भोजन कर ले। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे माता, मैं तो तभी तेरे ऊपर दयाल हो गया था, तभी तेरे ऊपर कृपाल हो गया था, तभी मैंने तेरी समस्त पूजाओं का, तेरे समस्त व्रतों का फल दे दिया था, जब तू किवाड़ के ओट में बैठ करके खा रही थी, कह रही थी कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं। हे माता, मैं तो उसी समय तेरे ऊपर रीझ गया था। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आप बूढ़ी माता के ऊपर रीझे, उनके ऊपर दयाल कृपाल हुए, उनकी व्रत का और पूजा का फल दिया, उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत करने वाली समस्त माताओं बहनों के ऊपर भी आप दयाल कृपाल हो, उनकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय, मंगलमयी चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करना न भूले, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली समस्त व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।